जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का शत-शत बार नमन और लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु का। शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना रख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरुजी कैलेंडर स्वरूप में मेरे सामने है और एक हाथ अपने गाल पे रखकर मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि देखता हूँ आज ये क्या शुक्राना करती है। गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कौन सा वाला शुक्राना करूँ। इतने शुक्राने हैं कि माइंड से स्किप हो जाता है कि कौन सा वाला शुक्राना करूँ, क्या बोलूँ। अब तो जो आप चाहोगे वही बोल पाऊँगी और वही शुक्राना कर पाऊँगी गुरुजी। गुरुजी, आप बार-बार मुझे कह रहे हो कि कुड़िए शुक्राना कर, तू बहुत घमंडी हो गई है, तू बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती, मैंने तेरे ऊपर से इतने बड़े-बड़े संकट टाल दिए पर तुझे शर्म नहीं आती, तू शुक्राना नहीं करती। गुरुजी, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कौन-सी ऐसी नेगेटिविटी हैवी हो रही है कि मेरा बिल्कुल भी ना तो सत्संग सुना जा रहा है और ना ही कोई शुक्राना किया जा रहा है। इतनी परेशान हूँ कि कुछ नहीं क पता मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब सब काम करते हैं, कोई ये तो है नहीं कि अनोखा काम मैं ही अपने घर का करती हूँ। सब संगत बहनें जितनी भी हैं, जितनी भी संगत में आपकी बेटियाँ हैं, वो सब अपने घर को सँभाल रही हैं, घर के साथ-साथ बाहर का काम भी कर रही हैं और मैं तो खाली घर का ही काम करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा क्या मेरे ऊपर इतना भयंकर नेगेटिविटी हैवी हो गई है कि मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती। गुरुजी, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, अपने दोनों बच्चों की तरफ से कि आपने हमें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, अपने आशीर्वाद से नवाज़ा हुआ है, अपनी मेहर, अपनी कृपा इतनी बना रखी है कि मैं जितना शुक्र करूँ ना उतना कम है गुरुपा। गुरुपा, मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मेरे से नाराज़ मत होना गुरुपा। मैं आपके सामने 24 घंटे रहती हूँ। आप जानते हैं कि मैं क्या वो करती रहती हूँ। आप हर बात मुझे मैसेज के ज़रिए बताते हैं कि तू अपने घर के काम में ही लगी रहती है, तुझे मेरी चिंता नहीं है, तू एक बार भी मैसेज नहीं करती, एक बार भी शुक्राना नहीं करती। गुरुजी, मैं क्या करूँ? घर में अकेली हूँ काम करने के लिए, कोई और लेडीज़ है नहीं, ना तो सासू माँ है, गुड़िया है तो वो भी बाहर पढ़ती है। अकेले ही सारा घर मैनेज करना पड़ता है और ऊपर से डैडी जी का स्वभाव भी आप जानते हैं कैसा है। 1 मिनट में जो उन्होंने बोला अगर उनके सामने हाज़िर नहीं होता तो वो कितने गरम हो जाते हैं। और अभी आपकी कृपा से घर को रेनोवेट करवाने की सोच रहे हैं। अगर आपकी कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा तभी ये काम शुरू होगा। नहीं तो डेली ठेकेदार भी आता है, मिस्त्री भी आते हैं बातें करके वापस चले जाते हैं, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हो रहा है। और आपने मैसेज दिया था कि जब तक तू मेरा शुक्राना नहीं करेगी तेरा कोई भी काम नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा गुरु आपने, मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा। रेनोवेट के लिए नक्शे वाला आता है, वो भी नक्शे बार-बार बना के दे रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी कहीं से सही नहीं बैठ आ रहा, कभी कहीं से सही नहीं बैठ पा रहा कि यहाँ से ऐसे नहीं, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। ठेकेदार और मिस्त्री आते हैं तो वो भी अभी लेबर नहीं है, अभी कहीं और काम चल रहा है, अभी आपको क्या जल्दी है, हम कर देंगे शुरू, बस जब स्टार्ट करेंगे तो फिर शुरू ही रहेगा, फिर रुकेगा नहीं। बस ऐसे ही मतलब आगे बातें बना-बना करके काम को टाल ही रहे हैं। मैं सब समझ रही हूँ गुरुपा कि ये वो नहीं टाल रहे, ये आपकी मर्ज़ी चल रही है, आपके इशारों पर वो चल रहे हैं और आपने मुझे बोला है कि मत बोल, मत कर शुक्राना, देखता हूँ कब तक नहीं करती तू मेरा शुक्राना। और मैं भी बैठा हूँ, लेकिन जब मैं नाराज़ हुआ तब तुझे पता चल जाएगा। गुरुजी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? मेरी तो साँसें भी आपके ही दम पे चल रही हैं गुरुपा, मैं तो साँस भी ले रही हूँ तो आपकी वजह से ले रही हूँ। हम किस काबिल हैं गुरुपा? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास चाहे कितना भी कुछ भी है या नहीं है, हम तो आपके सामने एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है गुरुपा। आप ही हो हमें सँभालने वाले, आप ही हमारे को सँभाले हुए हो गुरुपा और ऐसे ही सँभाले रखना गुरुपा। बहुत-बहुत मेहरबानियाँ हैं आपकी, बहुत शुक्राने हैं आपके गुरुपा। सोचती रहती हूँ कि आज गुरुजी का शुक्राना करूँगी, टाइम मिलेगा तो ये वाला बोलूँगी, ये वाला शुक्राना करूँगी, आज ये वाला करूँगी, लेकिन जब करने बैठती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ गुरुपा।
आप ही जानते हैं सब कुछ गुरुपा, ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नेगेटिविटी हैवी हो रही है या कोई काली क्रिया है, ऊपर अपना इतना जोर बनाए हुए है कि मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही। पर फिर भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप मुझे अपना शिव पुराण पढ़वा रहे हैं। एक बार पूरा शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ और अब दूसरी बार शुरू किया हुआ है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस इतनी मेहर कर देना गुरुपा कि बार बार ये शिव पुराण पढ़ती रहूं, और कुछ करूं ना करूं, कम से कम आपकी स्तुति तो करती रहूं, आपका ध्यान तो करती रहूं। ना तो आपका कोई मंत्र जाप कर पाती हूँ, ना ही आपके नाम का मेडिटेशन कर पाती हूँ। बिल्कुल भी पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। सुबह उठ भी जाती हूँ 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, लेकिन फिर से वही घर के कामों में ही दिमाग चलता रहता है। ना तो मंत्र जाप में दिमाग चलता है, और ना ही कोई ये होता है कि भाई कुछ करना है। बस सुबह उठते ही पहले तो सबसे पहला काम तो नहाने धोने का ही होता है, उसके बाद पाठ पूजा का होता है, और उसके बाद फिर अपना घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ। बहुत सोचती हूँ कि कितनी नालायक बेटी हूँ ना मैं आपकी, कि इतना कहने के बावजूद भी मैं आपका कहना नहीं मानती। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं आपके आगे नाक रगड़ती हूँ, रोज़ नाक रगड़ती हूँ आपके आगे, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना गुरुपा। मेरी बस यही आपसे जब भी आपके सामने प्रार्थना करती हूँ, आपसे जब भी कुछ कहती हूँ, तो सबसे पहले नाक रगड़ती हूँ, अपने कान पकड़ के आपकी नाक रगड़ूंगी गुरुपा मैं। मेरे को माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कल तो मेरी जान ही निकल गई थी जब मैंने अपना फ़ोन उठाया और जैसे उसको स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें और वीडियो आ रही थी और मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे कहीं मैसेज में दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत 4 5 6 मैसेज और चीज़ों के आते थे, उसके बाद गुरुपा का एक मैसेज दिखता था, और मुझे अंदर से मेरा दिल इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि गुरुपा क्या सच में आप नाराज़ हो गए? आप मेरे फेसबुक से, आप मेरे फ़ोन से बिल्कुल ही दूर हो गए गुरुपा। मुझे आपका कोई मैसेज नज़र नहीं आ रहा गुरुपा, मुझे कोई भी मैसेज नहीं देखना, कोई मैसेज नहीं देखना, मुझे सिर्फ़ आपके मैसेज देखने हैं गुरुपा। मेरे फ़ोन में हम बस आप होने चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं हो बेशक से। मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मैसेज पढ़ने हैं, आपका स्वरूप देखना है, आपकी वीडियो देखनी है गुरुपा। मेरे फेसबुक से आप मत जाना गुरुपा, मैं बहुत टूट जाऊँगी गुरुपा, मैं बहुत टूट जाऊँगी। मेरे को आपका ही सहारा है गुरुपा। सब हैं, लेकिन सब रिश्ते मतलब कि आप बोलते हो ना कि जितने कोई भी कम नहीं आएगा, उतने तेरे पुत्र मैं कम आऊँगा। सच में गुरुजी मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ, और बहुत बार मैंने महसूस किया है। कोई किसी का नहीं है गुरुजी, सब मतलब के रिश्ते हैं। बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, प्लीज़ 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 आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा। मैं आप जहाँ कहोगे मैं नाक रगड़ लूँगी गुरुपा, मैं आपके सामने जहाँ भी आप कहोगे मैं नाक रगड़ूँगी, कान पकड़ूँगी, आपसे माफ़ी माँग लूँगी, लेकिन मुझे गुरुपा मत छोड़ना। मेरे फ़ेसबुक पे हमेशा आप छाए रहना गुरुपा, और कुछ मत आने देना मेरे फ़ेसबुक पे, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका से दिल से शुक्राना करती हूँ, आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, मेरी को माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का तीसरा शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी काशीपुर उत्तराखंड से, अब काशीपुर उत्तराखंड से मैं अपना नाम शेयर नहीं करूँगी। मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग 14/9/2025 का शेयर कर रही हूँ उनके महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार प्रणाम। सत्संग बोलने में यदि कोई गलती हो जाए तो गुरुपा और गुरु प्यारी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की मेरे ऊपर व मेरे बेटे पर इतनी बड़ी कृपा हुई है कि मैं बता नहीं सकती। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे बेटे की 12th क्लास की परीक्षा में इतनी अड़चन आ रही थी कि मेरे गुरुपा तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, ज़्यादा क्या कहूँ कितनी अड़चन थी। गुरु पिता की कृपा से उसकी परीक्षा भी क्लियर हो गई तथा उसको आगे की क्लास में एडमिशन भी मिल गया। गुरुजी का इतने दिन से मैसेज आ रहा था कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तेरे बेटे का कोई काम नहीं रुकेगा, शुक्राना करना ना भूली। प्यारे गुरुपा से प्रार्थना है कि मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। जैसे मेरे बेटे पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, वैसे ही सारी संगत बा सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे परमपिता परमेश्वर, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरे मालिक, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और शंकर जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पाक सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, हमें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी हर विश पूरी करना, उन्हें हमेशा हर दुखों से बचाना। और वो हम सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं और हम सत्संग सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है। कल भी हमने अपने सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सुमन जी को बहुत ब्लेसिंग की। और सुमन जी जो है वो हमारे दिल में बसती हैं, जैसे गुरु आपके दिल में बसती है वैसे हम सब संगतों के दिल में भी बसती हैं। तो उन पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना और सभी संगत को जय गुरु जी गुरु पाक के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं आपका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरी एक दोस्त जो कि बैंगलोर में रहती हैं, वह वहाँ पर जब टाइटन में काम करती थी तो वो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी। तो वो मतलब मुझसे वो थोड़ा एज में है 10-15 साल बड़ी है, लेकिन एक दोस्त मतलब की तरह वो मुझसे सब कुछ शेयर करती थी। उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था और उसके हस्बैंड जो है उसने अपने हस्बैंड से जो है लव मैरिज की थी। वो भी उनके हस्बैंड भी टाइटन में ही काम करते थे, लेकिन वो उनको लाइक करती थी। आई थिंक वो नॉर्मली उनसे बात करते थे, लेकिन उसको उनसे बहुत मतलब आई थिंक वन साइड प्यार हुआ और उन्हें वो फ़ोर्स करके मतलब उन्होंने शादी की, क्योंकि वो शायद इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन ये फ़ोर्स करके मतलब कहने लगी थी कि मैं अगर नहीं होगा तो मैं पॉइज़न खा लूँगी। ये सब करके उन्होंने उससे शादी कर ली, जबकि वो उससे कुछ साल छोटे थे एज में भी। और लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद उनका शादी के बाद ही उनका कुछ टाइम बाद उनका ट्रांसफ़र जो है मद्रास हो गया और मद्रास में वो बहुत ज़्यादा दूर चले गए और उनकी ज़िंदगी मतलब दूर हुए और ये वाइफ़ इधर ही रह गई और वो उनका हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया और इनकी एक बच्ची हुई छोटी सी और वो हस्बैंड जो वहाँ रहने लगे और ये यहाँ कभी-कभी छुट्टियों में जाने लगी। धीरे-धीरे पता नहीं क्या हुआ, उसके हस्बैंड का किसी और लेडी के साथ अफ़ेयर चलने लगा और इसको पता नहीं चला पहले तो, बाद में जब ये गई तो उसको पता चला। तो इसने अपने हस्बैंड को वहाँ से जॉब छुड़ाकर वापस मंगवा लिया बैंगलोर और इस वजह से कि यहाँ पर रहेगा तो हस्बैंड का मतलब मुश्किल होगा, मतलब गड़बड़ हो रहा। तो उन्होंने वहाँ बुला लिया और उसके बाद उसके बाद वो जॉब ढूँढते रहे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। तो बहुत परेशान थी और वो खुद ही अकेली जॉब करती थी और हस्बैंड जो है वो घर पर जॉब ही ढूँढते रहते थे, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिली टाइटन छोड़ने के बाद। तो वो एक दिन उसने मुझसे बोला कि मैं अपने हस्बैंड को मैंने जॉब ढूँढी है। सिंगापुर कंपनी में एक वॉच कंपनी है, उसमें कोई बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है, लेकिन उसमें जो है टिकट का पैसे खुद देने होंगे और बाद में वो लोग सब वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके पास इतना पैसे नहीं थे कि वो एयर टिकट का मतलब अरेंज कर सके। वो काफ़ी साल पहले की बात है, जबकि मतलब नियरली वो 15-20 ईयर्स की बात है, पहले की बात है जब मैं वहाँ पर जॉब करती थी। तो उसने वो मुझसे हेल्प पूछी एक दिन और तो मैंने उसको हेल्प करा और मैंने उसको टिकट के पैसे प्रोवाइड कर दिए और वो हांगकांग से मतलब वहाँ से बैंगलोर से उसका हस्बैंड सिंगापुर आ गया। सिंगापुर में आने के बाद उसके हस्बैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने वो अपनी वाइफ से उनसे कोई ज़्यादा मतलब रखा ही नहीं और वो सिंगापुर में ही रहता रहा काफ़ी साल तक। उसके बाद एक बार वो हांगकांग भी आया तो हमने उसे अपने घर पे बुलाया उसके हस्बैंड को और उसके हस्बैंड ने यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से बात करी, लेकिन बाद में मुझे पता चला फिर भी वो उससे कनेक्शन नहीं रखता था। वो बहुत परेशान थी, उसके 2 बच्चे हो चुके थे, एक लड़का एक लड़की, और वो अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। हस्बैंड से फ़ोन कभी करता तो कभी नहीं, ऐसे करके कोई पैसे नहीं भेजता और उसने जो पैसे मुझसे लिए थे वो भी उसने धीरे-धीरे बहुत ही मुश्किल से वापस किए, क्योंकि उसको अकेले ही सब कुछ करना था। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल हुआ और उसका हस्बैंड एक दिन सिंगापुर में ही अभी कई साल रहने के बाद एक दिन उसका हस्बैंड जो है वो उसकी बॉडी अंदर घर में जो है मरी मिली। मतलब वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई और कमरे के अंदर ही वो जहाँ वो रहते थे वो नौकरी करके आए और ऑफिस के बाद वो घर के अंदर ही उनकी डेथ हुई। क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। चेक करा तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो कोई मर्डर केस नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे उनकी डेथ हुई। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल हुए। बाद में उसने अपनी बेटी की शादी की। उसकी बेटी की शादी के बाद
शादी उसने की वहाँ पर भी उसकी बेटी अभी मतलब खुश नहीं है और हस्बैंड और वाइफ़ और उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो बहुत दुखी हुई। एक दिन उसने मुझसे बताया, तो मैंने जब उसके दुखों को पहले के सुन चुकी थी, अभी भी ये दुःख है, तो मैंने उसको गुरुपा से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती और उस लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो जो है मैंने इसी ग्रुप से उसको ऐड भी करवाया था। बहुत पहले की बात है, काफ़ी टाइम की, मतलब जब मैं जुड़ी थी उसके बाद ही। तो मैंने वो उनसे ऐड भी हुई, लेकिन मतलब फिर भी वो ग्रुपा को मानने लगी, मंत्र जाप वगैरह वो करती थी जितना उसको आता था। तो उसकी बेटी की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ थी, थोड़ा-सा उसकी बेटी का बेटर हुआ है। तो गुरुजी ने उसकी सुनी, मतलब मेरी अब अरदास सुनी, मैंने उनके लिए अरदास की थी बहुत, कि उसकी ज़िंदगी में बहुत दुःख है, अभी तो उससे खुशी दीजिए। तो गुरुपा ने उसको उसकी बेटी की ज़िंदगी में थोड़ा बेटर हुआ पहले से। उसकी बेटी बहुत अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर में काम करती है, बहुत अच्छी जॉब है। हस्बैंड की सिर्फ़ उसके हस्बैंड से अच्छी उसकी जॉब है, लेकिन उसका हस्बैंड और उसकी फैमिली जो है वो उसको मतलब थोड़ा तंग करते हैं, और बस इस तरह से उसका ज़िंदगी चल रही थी। अभी उसकी गुरुपा ने उसकी मेहर की है और अभी उसका पहले से बेटर है। तो मैं गुरुपा से प्रार्थना करूँगी उसकी गुरुपा उसकी ज़िंदगी में भी जो है सारी खुशियाँ दे, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किए हैं। और मेरी एक छोटी कोशिश थी कि गुरुपा की मेहर से उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से हो पाए, पर गुरुपा ने उसको काफ़ी, उसकी हेल्थ इश्यू भी हुए, हेल्थ इश्यू से उसे उभारा, और मतलब वो उसने भी गुरुपा का मुझसे बहुत-बहुत शुक्राना किया। और गुरुपा उसको बस ये है कि उसको उसके हस्बैंड मतलब दामाद और बेटी का अच्छे से कर दो, ताकि वो भी बड़े मंदिर आना चाहती है और फिर वो आएगी, लेकिन उसको बस लैंग्वेज का इश्यू है, क्योंकि वो हिंदी थोड़ा बहुत समझती है, लेकिन बोलने का नहीं आता उनको। तो बेटी को आता है, लेकिन उसको नहीं आता। तो गुरुपा उन पर हमेशा मेहर बनाए रखें, उनके भी कष्ट दूर करें। ये मेरा सत्संग मेरी फ्रेंड आंटी की तरफ से शुक्राना है गुरुपा का, कि पहले से उसकी ज़िंदगी में बेटर हुआ है, तो इसी तरह उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ दिखें ना गुरुपा। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए कि उन्होंने मेरी अरदास सुनी और उसकी ज़िंदगी में पहले से बेटर हुआ। कहाँ तो उसकी ज़िंदगी में, बेटी की ज़िंदगी में बहुत ही तकलीफ़ ज़्यादा थी। अभी धीरे-धीरे गुरुपा ठीक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो गुरुपा सबका भला करना है, सब लड़कियाँ जो भी शादी करती हैं, चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने परिवार में खुश रहें, कोई बेटी दुखी ना हो आपकी। और इस चीज़ के साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा सर्वत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वत का भला। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरुपा संगत जी और सुमन जी ने क्षमा कर देना। और गुरुपा, आपने मेरी फ्रेंड को जो है, आपने उसको दर्शन भी दिए अपने उससे फेस के, उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अजमेर राजस्थान से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये है, मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी दूसरी नंबर जो गुरु जी ने ब्लेस की हुई है। ये भी 24 अगस्त को हुई थी 1986 में। तो गुरुजी ने मुझे एक बेटी पहले थी, मुझे तब भी बेटे की इच्छा थी, तो गुरुजी ने मुझे तब दूसरी बेटी दी, तो मैंने उसको एक दिन पूरा उठाया नहीं, क्योंकि मुझे जब पेट में थी तो सभी ने बोला था तुझे बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। सब ने मुझे बेटा ही बोला और मुझे भी लग रहा था पहले एक बेटी हुई है तो दूसरा बेटा ही होगा। और जैसे अरकाने चेंज होते हैं पेट में पता पड़ जाता है कि बेटे के अरकाने हैं। तो जैसे मुझे बेटी हुई तो मुझे बहुत अंदर से ऐसे हर्ट हो गई और मुझे चाहिए था बेटा, क्योंकि मुझे हस्बैंड को बेटा ही चाहिए था। तो मैंने उस बेटी को पूरा दिन उठाया ही नहीं, थोड़ा मन में ऐसे हो गया कि नहीं बेटा होना चाहिए था, और इसमें मैंने पूरा दिन उसको उठाया नहीं। फिर दूसरे दिन मैंने इसको हॉस्पिटल में थी, मेरे को नॉर्मल में हुई थी, और मुझे नॉर्मल डिलीवरी में जैसे डिलीवरी वार्ड में डाला जाता है, तो मैं 3 दिन वहाँ पे थी। दूसरे दिन मुझे कोई एक नर्स आती है और उसने मुझे बोला कि हम भी 8 बेटियां हैं। मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं था और मैंने बेटी को उठाया नहीं, उसे कुछ पता भी नहीं था कौन था, कहाँ से कोई नर्स आई थी ना। मैंने उससे नाम पूछा ना क्या, बस ऐसे आके बोला हम भी 8 बहनें हैं और हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारी शादी भी अच्छी जगह हुई, ऐसे करके मतलब बहुत सारी बातें ऐसे बता के गई कि बेटियां बहुत अच्छी होती है ये वो। तो मैं बस सुनती रही, उसको कुछ जवाब दिया नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपना दूध पिलाया, और 3 दिन तक मैं नॉर्मल डिलीवरी में थी। वहाँ पे मैंने ढूंढती रही उस नर्स को, कौन थी, कहाँ से आई थी, और मुझे पता ही नहीं कौन आया था किस रूप में।
गुरुपा मुझे तब नहीं पता था, और वही बेटी आज बड़ी हो गई तो मुझे हमारी बहुत हेल्पफुल रही। हमारे हस्बैंड के ऐसे धंधे में भी प्रॉब्लम हो गई तो उसने देखा पापा बहुत टेंशन में हैं, प्रॉब्लम है घर में पैसों की, आज वो जॉब करके घर भी चला रही है। शुक्राना बाबा, उस समय मैंने बेटी को थोड़ा नाराज़ हो गई, गुस्से में आके मैंने उठाया नहीं, इसलिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। पर हाँ, सच है बाबा, बेटियाँ बहुत 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 प्यारी होती है। बड़ी बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है, उसको भी अभी गुरुपा ने अगले साल शादी कराई थी 2024 में 16 अप्रैल को। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। हम लोग बहुत ऐसे सोचते हैं लेकिन नहीं बाबा, बेटियाँ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद गुरुपा ने मुझे एक बहुत प्यारा बेटा भी दिया जो भी फ्री टाउन में जॉब कर रहा है। शुक्राना बाबा, आपकी हर पल की हर घड़ी की शुक्राने। आप अंग संग सहाय रहते हो, हमारे साथ चलते हो। गुरुजी आप हर रोज़ बोल रहे हो शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर। गुरुपा, जो आप मुझे बुलवा रहे हैं मैं बस वही बोल रही हूँ शुक्राना। मेरे गुरुपा आपके बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। बस बोलने में हमें थोड़ी हिचक होती है जो हम बोल नहीं पाते हैं, पर मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के रोज़ रात को शुक्राना कर देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप वहाँ पे भी मेरा शुक्राना कबूल करते हो। जय गुरुजी। और शुक्राना गुरुपा, आप हमें सत्संग ब्लेस करते हो, अपने हमें सुख से लेके भी जाते हो, फिर वहाँ से सुख से घर पे भी पहुँचाते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मुझसे सत्संग करने में जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करना। मेरे पति और बच्चों की तरफ से ये शुक्राना सत्संग है, अपने चरणों में कबूल करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी सर्व संगत का भला हो। सुमन आंटी जी, आपको भी बहुत 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 शुक्राने जो हमारे सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू गुरु शुक्राना आंटी जी। गुरुजी आपको ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा जन्मदिन है और गुरु जी ने मुझे सुबह सुबह दर्शन दिए मंदिर में। गुरु जी ने मेरे को बताया था परसों सत्संग में कि मैं तेरे घर में छिपकली के रूप में तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, और जब तू उसे देखे तो डरियो मत। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। सुमन आंटी जी, मैंने आज सुबह अपना मंदिर साफ किया तो गुरुजी की स्वरूप के पीछे छिपकली थी, तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी को। लख लख शुक्राना। गुरुजी ने आज मेरे बर्थडे पर मुझे कितनी अच्छी गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हूँ आज सुमन आंटी जी, संगत जी। ये मेरे गुरु पिताजी जो भी मुझे कहते हैं वो बात पूरी करते हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं कल सुबह ड्यूटी भी गई, तब मुझे गुरुजी ने मोर में दर्शन दिए। सुमन आंटी जी, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ वहाँ बहुत अच्छा, मतलब चारों तरफ गार्डन है, बीच में ऑफिस है, तो अक्सर मुझे वहाँ मोर के दर्शन होते हैं। जब ही होते हैं जब गुरुजी मुझे कहते हैं सत्संग में। शुक्राना शुक्राना मालिक, आप जब कहते हो मुझे दर्शन देते हो, इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सबदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आज अपने शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से, उसका भी शुक्राना। मैंने गुरुपा की कृपा से मैंने माता अष्टमी की कढ़ाई खूब अच्छे से करी। 9 कन्या और 1 भैरव को माता रानी ने खाना खिलाया। बहुत अच्छा आशीर्वाद दे गई। सभी कन्या बहुत सुंदर अच्छी बन के आई थी और सब बहुत अच्छे से धूमधाम से हम लोगों ने अष्टमी की कढ़ाई की। उसी दिन मेरी बहू को जाना था बाहर घूमने के लिए, वो भी कढ़ाई करके प्रसाद लेके सब बच्चे और बहू और बेटे सब चले गए। उसका भी शुक्राना। बहुत अच्छा उनका ट्रिप रहा। आज वो लोग कलकत्ता पहुंच गए हैं। वो लोग बहुत अच्छे ढंग से सब दर्शन करके आए हैं। अयोध्या और बनारस काशी गए थे, वहाँ पे बड़े अच्छे से उन्होंने पूजा की है, उसका भी शुक्राना।
जितना शुक्राना करूँ उतना भी कम है मेरे गुरु पाक का अनंतम मतलब शुक्राना। मैं जब भी मंदिर दर्शन करने के लिए जाती थी नवदुर्गा मंदिर में, मेरे हस्बैंड अंकल जी और मैं दोनों इतनी अच्छी गुरु पाक हमें ब्लेसिंग देते थे कि कुछ कहने की बात नहीं है। 777, 777, 555, 111, 000 सब ब्लेसिंग मिलती थी बहुत अच्छी-अच्छी। मेरे बटरफ्लाई के भी 3 बार मुझे गुरु पाक ने दर्शन दिए थे। मुझे मोर पंख कबूतर पंख भी 2 बार मिली। बहुत अच्छी ब्लेसिंग गुरु पाक ने मुझे दी। उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं गुरु पाक का जितना भी शुक्राना करूँ उतना भी कम है। इतने से सत्संग सुनाने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है। अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग करने नहीं सकी, शुक्राना नहीं करने सकी गुरु पाक का, उसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राना ज़रूर सुमन आंटी मेरा आगे शेयर कर दीजिएगा। आपका भी शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना सुमन आंटी। जैसा ही मुझसे बोला गया सुमन आंटी मेरे को करना नहीं आता इतना, आप अच्छे से कर दीजिएगा मेरा पहले वाला शुक्राना अभी तक मेरे पास में शेयर नहीं हुआ अभी तक। सेकंड वाला जो किया था वो मैं सुन ली, बहुत अच्छा किया हुआ आपने। उसका भी शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक का शुक्राना। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ। आगे कल के सत्संग की तैयारी करूँगी और वापस शुक्राना करूँगी। मेरे से जैसा ही शुक्राना हुआ उससे अच्छे से सुन लीजिएगा सभी संगत को। मेरी कोई भी त्रुटि हुई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। कोई त्रुटि, कोई क्षमा हो तो मेरी कोई गलती से बोला गया कोई भी शब्द तो उसे माफ़ करना सुमन आंटी, सभी संगत को। जय श्री कृष्णा। सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बराबर अपने बच्चों पर अपनी मेहरें बनाकर रखे हुए हैं। इन 3-4 दिनों में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। गुरुजी ने मुझे बच्चे के ऊपर बहुत तकलीफ़ है, कष्ट आने वाला है, तंत्र मंत्र है, ऐसे कई सत्संग सुनाए। तेरे मुंडे के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ़ आ रही है और सत्संग सुन कष्ट कटवा, और इस तरीके से गुरुपा ने बेटे के लिए बहुत सारे सत्संग सुनवाए और मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट किया। संकट था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने छोटे पे ही काट दिया, क्योंकि उसकी साइकिल टूटी हुई थी और पता नहीं क्यों बार-बार उसको अंदर से ये गुस्सा आता है कि वो साइकिल टूट गई है और मुझे साइकिल चलानी है, और टूटी साइकिल लेकर ही वो बाहर निकल जा रहा था। बार-बार उसे बहुत रुकने से ही उसे कंट्रोल कर पाई मैं। कुछ भी हो सकता था, उसको चोट लग सकती थी, लेकिन सब ब्लैक मैजिक था या जो भी था। और उसे कई बार समझाने पर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि साइकिल टूट गई है और उसे चोट लग सकती है। लेकिन जैसे-तैसे चीज़ें कंट्रोल होती गई, मैं मंत्र जाप करती रही। और उसके बाद संगत जी, कल रात में मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर ही सारा गुस्सा उतार दिया, और रात के 11 बजे तक उसको पनिशमेंट मिलती रही। उससे ही सारे काम करवाए और उसे इतना रोया वो, और मुझे गुस्से में घर से निकालने के लिए बोलने लगे कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो मैं इसकी माँ को घर से बाहर निकाल दूँगा। ये सब उसको डराने के लिए था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मेरा बच्चा इतना डर जाएगा अंदर से कि ये नाटक कहीं भारी ना पड़ जाए हमारे ऊपर। तो कहीं न कहीं ये भय भी भरा हुआ था मेरे अंदर। तो गुरुपा पता नहीं क्या था जो अचानक से एक शांत घर में एकदम से ऐसा हड़कंप मच गया। कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी जो हमारे घर में ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं। और गुरुपा, जब मैं भी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो एक अजीब सी स्मेल मुझे अपने चारों तरफ महसूस हो रही है। गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है प्लीज़ मेरे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी डेली आपका शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, डेली आपकी जोत करती हूँ शाम को, और आरती सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ गुरुपा। कपूर आरती लौंग के साथ सब कुछ करती हूँ गुरुपा। उसके बावजूद अगर नेगेटिविटी घर में घुस आती है, आपका चरण स्वरूप और आपका बड़ा स्वरूप भी मेरे घर में है गुरुपा। सब बचे हुए हैं आपकी कृपा से, और जब भी मुझे समय मिलता है मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ मानसिक। तो गुरुपा, इतना होकर भी अगर वो नेगेटिविटी हम पर हावी होगी
तो क्या फिर हमारे अंदर साहस रह जाएगा गुरुपा। और सत्संग सुनना हर वक्त तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं फिर से डाउन में जा रही हूँ, मेरा शरीर वर्क नहीं कर रहा। लेकिन गुरुपा आपकी कृपा से 2 दिन से 3 दिन से आपकी बेटी सुबह 4 बजे वॉकिंग पे जाने लगी है, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और मेरे बच्चे भी पढ़ाई में शांत मन से स्थिर हो पाएँ। जो भी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है गुरुपा, आप उनको संभाल लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर इस लायक भी नहीं बचे कि हम वो नेगेटिविटी अपने शरीर पर सहन कर सकें। तो गुरुपा आपसे यही अरदास है कि हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त करिए गुरुपा। और बच्चों को, हस्बैंड अंकल को, हम सबको प्रोटेक्शन दीजिए। हम आपके ही सहारे संसार में चल रहे हैं गुरुपा। आपने पति अंकल के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरी सास जो है वो अभी भी ऐसे गलत काम करती हैं, वो मुझे एहसास हो जाता है। तो गुरुपा आप उनकी बुद्धि ठीक करिए कि वो उम्र के इस पड़ाव पर अपने हाथ ऐसे गंदे कामों से ना गंदे करें, और सद्बुद्धि दीजिए उन्हें। हे महाशिव, हे पिता महाराज, बस यही चरणों में अरदास है कि सत्संग सुना कर आपने मेरे कैंसर के सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट काटे। ब्रेस्ट में गांठ है या बहुत सारी चीज़ें जो शरीर के रोग मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपने मुझे सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट जो काट दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम 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 कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, प्लीज़ मेरा ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपिता जी के चरणों में शत शत वंदन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे एक बात से बहुत बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि ऐसे ही मैं अभी, आज संडे का दिन था और अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैं कहीं से आई और बाबा का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं बहुत देर से भूखा बैठा हूँ और आज तूने भोग नहीं लगाया और शुक्राना कर, और उसके बाद मुझे कुछ खिला। मुझे इतना दुख हुआ और मुझे खुद पे इतना गुस्सा सा आया। आई एम रियली सॉरी गुरु पापा, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और सारी संगत जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश यही रहती है संगत जी कि घर पे रह के गुरु पापा जी की तहे दिल से सेवा की जाए, जो घर में बनाए वो उनका भोग लगाया जाए। बट कभी कभी रह जाता है संगत जी, क्योंकि हुआ ये कि परसों कल एक्चुअली मेरा बर्थडे था। आई एम सॉरी टू से दिस अगेन एंड अगेन, बट एक लड़की की, एक वाइफ के बहुत अरमान होते हैं कि वो कैसे भी अपने बर्थडे को स्पेशल फील कराए, और चाहे कोई उसे कुछ करवाए नहीं करवाए, वो खुद अपने लिए कुछ कर सके। बट मैंने कल कुछ अपने लिए बस इतना करा संगत जी कि मैं थोड़ी बहुत कल हेयर कट करवा के आ पाई। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब मैं संगत जी लौट के आई तो मेरी प्यारी बिटिया ने कल मेरे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज़ प्लान करा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। उसने अपनी 100% से ज़्यादा 200% अपना जी जान लगा के और मेरे लिए बहुत स्पेशल फ़ील कराया। हालाँकि वो बेचारी मॉनेटरी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने घर को जो जितना सामान था उसे लेके घर को डेकोरेट करा, और जो फेयरी लाइट्स होती हैं वो लगा लूग के सेटअप करा, और खाने-पीने का उसने मेन्यू बनाया। बहुत स्वीट जेस्चर था। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि मैं उसकी माँ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे लगा कि नहीं, अचानक से मुझे कई चीज़ें फ्लैश हुई कि अगर कोई त्योहार या कुछ स्पेशल डे आता है तो उसको हमेशा सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन करने से ही और ज़्यादा चीज़ें, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं संगत जी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम आए और ऐसे ही थोड़ा बाहर खा पी कर आए। और आज बाबा को इस वजह से शाम का भोग नहीं लगा पाई और लंच भी कुछ खास नहीं बनाया था संगत जी। तो गुरु पापा जी को ऑलमोस्ट बस चाय वगैरह ही दी थी मैंने, चाय और टोस्ट सुबह। बहुत 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 ज़्यादा मतलब लग रहा है। अब एक तो संगत जी मैसेज मैंने 11:30 बजे देखा। अब इस टाइम में क्या बनाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा।
तो अभी बस बाबा जी को दूध का और ड्राई फ्रूट्स का भोग प्रसाद लगा के आई हूँ। बाबा हो सके तो आप उस भोग को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अपनी बिटिया को माफ़ कर दीजिएगा गुरुपत पिताजी महाराज। कोशिश रहेगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ अलग से बर्तन में निकाल के जाया करूँ, सो दैट आप अपना कुछ भी थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। और संगत जी, कभी-कभी हम लोग अपने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि द थिंग्स आर कि मेरे हस्बैंड अंकल क्या करते हैं, मुझे यहाँ कोई किसी की चुगली नहीं करनी, बस मुझे एक मोटी-सी बात बतानी है कि हमें अपने लिए भी सेल्फ टाइम निकालना चाहिए। सारा दिन हम अपने घर के लिए मरते रहते हैं, सारा दिन घर की सफाई, घर के सारे काम XYZ जो भी काम है, अपने हस्बैंड अंकल के लिए करना, अपने घर को सफाई रखना, अपने बच्चों के लिए करना, और इस बीच कहीं न कहीं हम खुद को भी भूल जाते हैं। और संगत जी, अपने लिए मुश्किल से 15-20 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है घर में। तो अभी तो बस 5 मिनट की ही बात थी, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपने हस्बैंड अंकल से बोल के आई, या थोड़ी देर से अपने पास बैठा लो और मुझे थोड़ा-सा 5-10 मिनट का टाइम चाहिए। तो संगत जी, इतना गंदा और चीप इंसान है जिसको मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चेंज कर सकती। एंड ही स्टार्टेड यूजिंग सच वर्ड्स कि इसको 10 मिनट चाहिए, अब तुम्हें पता नहीं है, शी इज़ सच अ बिज़ी पर्सन, और वो उसे अभी किसी से स्पेशल इम्पोर्टेंट बातें करनी है, ये वो और पता नहीं क्या-क्या। भाई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो फिर भी मैंने इग्नोर करा और मैं कुंडी लगा के अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे थोड़ा सुकून चाहिए था और मुझे अपने बाबा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना था। तो संगत जी, हमेशा रिकॉर्डिंग के लिए मैं रात को 12:30-1 बजे तक ही रिकॉर्डिंग कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी साई की तरह मेरे पास लगी रहती है। वो मेरी चिपकू होती जा रही है। नाउ शी इज़ इन 6th ग्रेड। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम उसको अपने लिए भी स्पेंड करना चाहिए, प्लस उसे नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है हमारे घर में संगत जी, मुझे नहीं पता। गुरु पिताजी महाराज आप मेहर करें, उसके लिए कहीं से ट्यूशन अरेंज करवा दें गुरु पापा, जिससे वो बच्चा, अब उसकी कितनी ग्रोथ स्टेज है और पढ़ाई वाली स्टेज है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं सबके पास अच्छे से बेस्ट टीचर्स हैं, और मेरी बेटी के पास कोई टीचर ही नहीं है। ना वो मुझसे पढ़ती है, ना मुझसे अब पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों है? मेरे घर में हर चीज़ की ब्लॉकेजेस कैसे है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो संगत जी, मैं अभी बस रूम में 2 मिनट पहले ही बैठी थी, फिर से वो दोबारा वो करने लग गई, एंड शी वांट्स टू कम इनटू माय रूम। तो गुस्से में आके संगत जी, मैंने उसको स्लैप मार दिया, और मुझे अब बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने उसे क्यों मारा। बट कभी-कभी गलत बात पे डाँटना मारना बनता है, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि मम्मा का भी कुछ मी टाइम होता है। और मेरे हस्बैंड अंकल जो है उसको फिर गलत-सलत उल्टा-सीधा भरते रहते हैं, इसलिए थोड़ा उनके साथ छोड़ती नहीं हूँ उसको। मुझे नहीं पता गुरु पिताजी महाराज, बस चीज़ें इतनी बैलेंस करो कि हम लोग शांति से सुकून से रह सकें। क्या है कि वो स्कूल कभी जाती है, कभी नहीं जाती है। 1 दिन जाती है तो 4 दिन स्कूल नहीं जाएगी, या तो तबीयत खराब हो जाएगी, या कुछ ना कुछ हो जाएगा, स्कूल छूट जाएगा, या कुछ भी XYZ हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया है, हमारी नींदें प्रॉपर नहीं आती, हमको रात को कभी ज़िंदगी में 10-11 बजे नींद ही नहीं आ पाती। हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। गुरु पापा जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चीज़ें बदल दीजिए। हालाँकि हम मुझे पता है इसी में 90% गलतियाँ हमारी ही हैं, पर बाबा, जब हमारी चीज़ें खुद से कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाबा। मेरी तरह जो भी रात को इनसोम्निक्स हैं, जो रात को नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है उनकी, और सुबह उनका रूटीन मेरी तरह अगर डिले हो जाता है, तो पता नहीं क्या, या मैं सिर्फ़ अकेली हूँ ऐसी पूरी दुनिया में, या मेरी तरह और भी लेडीज़ हैं जिनका काम डिले हो जाता है। मुझे समझ में ही नहीं आता, इतनी ब्लॉकेजेस की मेरी काम वाली भी कोई एक नहीं मिल रही है। मैंने गुरु पापा से पहले भी बोला था कि त्योहार का टाइम है, एक काम वाली मुझे कहीं से भी अरेंज करके दे दो, वो भी अरेंज नहीं हो पा रही, ना पेंट हो पा रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है? कहाँ गलती हो रही है मुझसे, किस चीज़ों में? मुझे बाबा प्लीज़ आप कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे दीजिए। तो बस गुरु पिताजी महाराज, आज का शुक्राना सत्संग बस यही था। इसमें बारंबार शुक्राना इस चीज़ का ही है कि बस बाबा अंग-संग रहिएगा और हमारे सर पे हाथ रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक और चीज़ फ्लैश हुई थी नेट पे, मैंने न्यूज़पेपर में देखा। वैसे तो मैं कभी न्यूज़पेपर देखती नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लोकल न्यूज़पेपर जो होते हैं संगत जी, उसमें आपको कभी भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी। वो 50% तो एड्स होते हैं, और 50% सबसे गंदी चीप खबरें होती हैं, विच इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस। मतलब बिल्कुल ही, आप समझ सकते हैं मैं किस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ। वारदातें वगैरह यही सब वो न्यूज़ में आती हैं। तो मैं इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना अवॉइड ही करती हूँ। तो अभी अचानक से मेरी नज़र गई, तो किसी का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था। कोई कपल किसी कार से जा रहा था और उनका टैंकर से। तो संगत जी, मुझे अचानक से अपने एक्सीडेंट की याद आई, और मैं कितनी नाशुक्री हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए फिर से शुक्राना करना है गुरु पिताजी महाराज का, कि पापा ने मुझे बहुत-बहुत बचाया मेरा एक्सीडेंट होने पर, जिससे कि मैं मुझे बाबा ने बस प्रोटेक्ट किया। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी महाराज। मेरे पास और कुछ वर्ड्स नहीं है। मैं हमेशा इस बात के लिए थैंकफुल रहूँगी कि आपने मेरी रक्षा करी, और बाबा हमेशा अंग संग रहिएगा, और मेरे बेटे के लिए भी बाबा उसकी रक्षा करिएगा।
आपने बताया कि एक शातिर औरत वो और दिवाली तक कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करके और तुम लोगों को बुद्धि बंद करके और पता नहीं क्या-क्या कर रही है। तो गुरु पापा जी आप देखो जो कोई भी कुछ भी कैसी भी घटिया क्रियाएँ कर रहा है उसको फिनिश करो वहीं पर। और हम अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम और स्टक नहीं रहना चाहते गुरु पिताजी महाराज। प्लीज़ आप मेहर करिए। हो सके तो पापा प्लीज़ इतना कर दीजिए, बेसिक चीज़ें करवाते थे। बिटिया की ट्यूशन क्लासेस जॉइन करवाते थे, कहीं से भी अरेंज करवा के मेरे को दिमाग में ये थॉट डाल दीजिए गुरु पापा जी, पता नहीं क्या हो गया, मेरी खुद की भी बुद्धि कभी-कभी नहीं चलती। इसीलिए मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर मुझे 10 मिनट अकेले छोड़ दो, पता नहीं क्या है साये की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है और उसको हर समय मम्मा चाहिए। बताइए अब 6th क्लास में आ गई, अभी भी मम्मा, मम्मा हर समय ऐसे नहीं चलता ना संगत जी। और फिर वो सारा दिन सोती नहीं है, मतलब रात को 1-1 2-2 बजे तक मोबाइल लेके बैठी रहेगी और फिर सुबह स्कूल जाएगी नहीं। इतना गंदा शेड्यूल हो गया, मैं कुछ कहती हूँ तो मेरी कोई बात सुनती नहीं है। मैं कहाँ तक स्ट्रेस लूँ संगत जी? मैं स्ट्रेस लेती हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ती है, कुछ कहती हूँ तो बच्चे उल्टे सीधे वो जवाब देते हैं। कैसे मैनेज करा जाए इन टीनेजर्स को मुझे नहीं पता। उम्मीद है गुरु पापा जी सबके दिमागों को ठीक करेंगे और थोड़ा-थोड़ा उनमें भी बुद्धि देंगे जिससे कि लाइफ थोड़ी बेटर बने। तो चलिए आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पिताजी महाराज की आज्ञा अनुसार फिर से मैं एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना मैं अभी कर रही हूँ। हाँ, शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, आप मेरे प्यारे पापा हो और क्या बोला आपके बारे में। आप हो ही इतने अच्छे, इतने स्वीट और हमें हर टाइम ख्याल रखते हो हमारे। हम आपकी जो लाडली बेटियां हैं, धी हैं, जो भी हैं, आप बहुत प्यार करते हो हम सबसे और यही प्यार हमें बहुत अच्छा लगता है पापा। हर टाइम ख्याल रखते हो। अगर कुछ भी मन में आता है झट से आपकी मैसेज आ जाती है कि चिंता मत कर, चिंतन कर। अच्छा लगता है पापा, आप हमारे एकदम कन्फर्मेशन आप एकदम हमें मतलब हर टाइम संभालते हो हर चीज़ के लिए। बाकी जो हो रहा है, होगा, होने वाला है, जो भी है पापा, वो सब आपके आशीर्वाद से होगा। और अभी तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है तो थोड़ा मन भी उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग जाते थे वहाँ पंडाल में, काम वाम करते थे, माँ का सब कुछ करते थे, सब लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो एकदम से 3-4 दिन ऐसे गया ना, अभी ना मन भी जैसा कैसा लग रहा है। और आप सब मतलब माँ को हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। तो फिर माँ आएंगी फिर अगले साल, उसके लिए पूरा 1 साल वेट करना है। जो भी है, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में बस सबका घर एकदम खुशियों से भर जाए, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबके मन की मुराद पूरी हो जाए। पापा आप ही हमें ब्लेस कीजिए, माँ और आप सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और आपकी नादान बेटी जो है, हाँ, उससे अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और जो वो करना चाहती है वो कर पाए और भी मतलब मन में बोलता है ना स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति भर दीजिए। तो बस जिससे हम सब कुछ कर पाए, आगे जाके सबको हेल्प कर सकें, ये है। और कल शरद पूर्णिमा है, कल लक्ष्मी पूजा भी है। शरद पूर्णिमा के दिन एक लक्ष्मी पूजा होती है, बहुत अच्छे दिन है, कल पूर्णिमा भी है। हमारे घर में कुछ मतलब मेरे ससुराल की तरफ से है ये पूजा, तो बस सब अच्छा हो, सही हो। मैं करूँगी कल पूजा क्योंकि बच्चे हैं तो मुझे थोड़ा करना है वो, इसके लिए थोड़ा सा तैयारी करी हूँ, तो कल करूँगी। कल सारा दिन ही है पूर्णिमा, तो छोटा सा एक पूजा करूँगी। माँ लक्ष्मी सबके घर में विराजमान हो, सबके दुख कष्ट का कट जाए, सबके घर हरे भरे रहें, सबका सब मनोकामना पूर्ण करे माँ लक्ष्मी। सबको आशीर्वाद दे, माँ के आशीर्वाद के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता है। हमारी माएँ बहुत प्यारी हैं, जो भी हैं, है तो एक
रूप अनेक है। हम सबसे ब्लेसिंग चाहिए, सब सब पूरे संगत परिवार सबको ब्लेस कीजिए माँ। आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। पूरे संगत परिवार को कीजिए, सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए, वो भी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहे, उनकी पूरी परिवार अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और फिर उसके बाद दिवाली है, दिवाली का भी थोड़ा टाइम है, ठीक है, और उसका भी तैयारी करनी है, सब करते हैं दिवाली की तैयारी। बस सब अच्छा हो, सब सही जाए पापा, आपके आशीर्वाद, माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से हम सब अच्छे से सब कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि सबका हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बस और एक चीज़ मैं इस शुक्राने के उससे मैं बोल रही हूँ, मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, मतलब मैं सामने से मेरे बाल पूरे पता नहीं क्या हो रहे हैं गायब हो रहे हैं, इतना हेयर फॉल हो रहा है। आप जो बोलते हो पापा वो भी करती हूँ, लेकिन अंदर से शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, तो बहुत मेरे मतलब सामने से बहुत बाल कम हो गए। तो मैं रोज़ आपसे बोलती हूँ पापा मेरे बाल क्या होंगे, पापा मेरे बाल क्या होंगे। पहले मेरे इतने बाल थे, मतलब बहुत बड़े बाल थे, अभी इतने झड़ते हैं तो इसलिए मैंने उसको छोटा भी कर दिया, फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, बहुत चीज़ें भी हैं, जैसे स्ट्रेस भी है, नींद ठीक से नहीं होती है, खाना तो फिर भी ठीक है, पहले से बीच में तो बहुत ही बेकार हो गया था शेड्यूल। अभी जैसे मेरा बड़ा बेटा का हुआ है, उसका बहुत बेकार सब कुछ हुआ है, पता नहीं। पापा आप उसको संभालो, वो बहुत जिद्दी लड़का है, जो भी करना है पापा आप उसको देखो, उसको सही रास्ते पे लेकर, वो खाना ठीक से खाए, ढंग से खाए, सोए, बहुत जिद्दी है वो, अपनी तरफ वो देखता ही नहीं है। प्लीज़ उसको देखिएगा पापा, और मेरे लिए कुछ कीजिए पापा, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, सामने से भी मेरा बहुत ज़्यादा, मेरा सामने वाला ही इफ़ेक्ट हुआ है, और मेरा वैसे ही बचपन से ही थोड़ा कमज़ोर है सामने वाला। तो कोई अगर कुछ बता सके तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे जितना पता है, पापा बोलते हैं कि मुल्तानी मिट्टी के साथ थोड़ा वो दही वगैरह डाल के और कुछ भी डालना होता है, गंगा जल मिला के, ऐसा कुछ वो जो ब्लेसिंग का पानी सब मिला के वो लगाने के लिए, तो वो वाला चीज़ मैंने कभी किया नहीं, मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। बाकी जो होगा पापा देखेंगे। बस इसी के साथ आज का मैं ये शुक्राना यही समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप से करती हूँ। आप पापा बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, माँ और आप दोनों अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रणाम दीजिएगा। और मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। और पापा आप इतने प्यार करते हो हमें कि शुक्राना भी बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, इससे भी कोई अच्छा वर्ड होता तो मैं बोलती, फिर भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। इसी साथ में पावन मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे अमृत वेला का बख्शा है। संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ 2024 से थामा है, तब से मैं गुरु जी के चरणों में ही हूँ। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरा भाई बीमार हो गया था, उसको स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर को तो समझ नहीं आई कि किस बात का हुआ, पर बीपी का हुआ और उसके जबड़ा मुंह की तरफ बंद हो गया था। गुरु जी की कृपा से मैं जल प्रसाद और चंदन टीका लगाती रही। आज 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो गए, पर बात नहीं कर रहे थे। तो गुरु जी को मैंने अरदास लगाई, गुरु जी मेरे भाई आज बात करने लगे, तो गुरु जी आप मेरी अरदास करना, और गुरु जी मैं आपके लिए मैं सत्संग अपने खुद करूँगी सत्संग, गुरु जी मेरे भाई को ठीक करना। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं गई तो परसों रात को वहाँ ही रही, अपने भाई के पास ही रात को रही। तो रात को मेरे भाई को नाक में पाइप पड़ी थी, उसके ज़रिए ही खाना पीना हो रहा था, क्योंकि मुंह से बात नहीं निकल रही थी और ना ही कोई चीज़ अंदर जा रही थी, खांसी हो रही थी, बलगम खराब बहुत निकली।
संगत जी, गुरु जी मैं बैठी ही थी तो मेरा भाई बात भी करने लगा, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने अपना ब्रेसलेट सब रूप भी उसको डाला, चंदन टीका लगाया, घर से ले गई थी, जल प्रसाद भी दिया तो वो ठीक हो गया। उसको गले पर भी लगाया मैंने। संगत जी, गुरु जी के चंदन टीके और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, और मैं उसको लगाते वक्त गुरु जी का जाप करती रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मेरे बड़े भैया कहने लगे कि आज संडे है तो तुम्हें हम बाहर ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं लुधियाने। तो संगत जी वो गए तो उनको नाक में पाइप पड़ी हुई थी, तो पठानकोट तक पहुँचे तो वहाँ वो इरिटेट होने लगे, तो वहाँ से उन्होंने पाइप निकाल दी, तो मुँह के जरिए खाने लगे। तो ये गुरु जी की कृपा नहीं तो किसकी है। फिर मैंने फ़ोन किया, जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी सफ़र है जम्मू से वहाँ, तो कहने लगे मुझे थकावट बहुत हो गई है, लेकिन मैं मुँह से खा रहा हूँ, और बोल भी रहे। खुद ही फ़ोन किया। शुक्राना 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 गुरु जी, मेरे भाई पर इतनी कृपा दृष्टि बना के रखने का शुक्राना। संगत जी, मैंने आप सबको भी बोला था कि अरदास लगाना, सबकी अरदास कबूल की गुरु जी ने। गुरु जी इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मैं गुरु जी के बिना तो अभी जीना भी दुष्कर है मेरा। मैं सुबह उठते ही अपने आप गुरु जी मुझे उठा देते हैं, और मुँह हाथ धो के मैं सीधा पाठ करने लगती हूँ गुरु जी का। गुरु जी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है और आगे भी ठीक होगा। गुरु जी, मेरा हाथ थाम के रखना, और सारे संगत परिवार का भी, सुमन आंटी का भी, उनके परिवार पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे महाशिव। कोटि कोटि नमन आपको। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है, मैं 2-3 दिन से फिर मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बाहर जा रही थी, बहुत बिजी थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा जिस काम के लिए मैं 2-3 दिन से बाहर जा रही हूँ, वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, हो गया है, और अब उसको थोड़ा मतलब ये काम को फाइनलाइज होने में करीब 6 महीने लगेंगे। तो उन 6 महीने के अंदर अंदर ये काम सारा मेरा फाइनलाइज हो जाएगा। तो यही मेरे गुरु जी का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इस काम को करूं, और इस काम के बारे में गुरु जी के चरणों में मैंने अपने सब कुछ सौंप दिया है। उनको कहा है कि गुरुपा, मैं तो आपके चरणों में बैठी हूं, बस आपको ही संभालना है, जो कुछ है आपने ही करना है, आपने ही संभालना है। गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर है, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को साथ में पकड़ रखा है, हमेशा अंग संग रहते हैं, और पूर्णतः मुझे संभाला हुआ है। तो मैं गुरु जी का इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और आगे जो भी कुछ भी, कहीं भी जाना हो, घर में रहना हो, कहीं भी जाना, तो मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। और मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि प्रभु, बस मैं एक आपकी बेटी हूँ, और वैसे और कई सारी बेटियां हैं, बट मैं जब आपके साथ, क्योंकि मेरा सहारा तो आप ही हो, सिर्फ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस संसार में भी नहीं। तो यही मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जैसे मुझे संभाला मेरे गुरुपा ने, ऐसे सब संगत को संभाले, और उनका भी भला हो, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, और सबका भला हो, सबके काम बने, सबको कोई जितनी भी मतलब संगत हमारी है उसमें कोई भी कष्ट ना आए। बस हमें जो है गुरु चरणों में बैठे रहना है, और गुरु चरणों के इसमें नीवा होकर रहना है, गुरबाणी का श्रवण करना है। मैं कल भी रात को भी मैं गुरबाणी कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरबाणी का मतलब पाठ सुनते ही इतनी आत्म विभोर हो जाता है, जिसको सुन करके मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मुझे मिलती है, खुशी मिलती है, अथाह खुशी मिलती है, और ऐसा लगता है जैसे मतलब कहाँ की एनर्जी जो है हमारे शरीर में आ गई है। तो ये गुरबाणी की जो शक्ति है, वो ये शक्ति है जिसकी वजह से हमें उससे बहुत ज़्यादा
ये गुरुजी के करीब, परमात्मा के करीब जाने का मौका मिलता है। तो हम गुरबाणी सुने और इनका जपजी साहिब का पाठ करें और सुखमणी साहिब का पाठ करें। अभी सुखमणी साहिब का पाठ ही कर रही थी मैं, चल रहा था, मैं करती नहीं, सुनती हूँ, तो सुन रही थी। तो इसी बीच में गुरुजी कहने लगे कि भाई तुम जो है शुक्राना सत्संग शेयर करो जल्दी। तो जब भी गुरुजी हिंट देते हैं, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग करने में बीच में बैठ गई। इसके बाद मेरी सुखमणी साहिब चलेगी। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। इस बीच अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई मैंने गलत कह दिया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें मेरे गुरु महाराज, और सारी संगत को ब्लेस करें। अब पीछे कहना भूल गई थी मैं, सारी संगत को मेरा राम राम। सुमन जी आपको भी राम राम। ईश्वर सब के परिवारों को कुशल मंगल रखे, अच्छे रखे, बहुत सबका जीवन सुखमय और शांति भरा हो, यही मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ और सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सुमन आंटी। गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पे, बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू मुझे भोग लगा। 9:20 पे मैं घर पे आऊँगा, तो मुझे भोग लगाना। मैं बहुत खुश हो गई सुमन आंटी, बहुत खुश हो गई मैं कि मेरे गुरुपा मेरे घर आ रहे, गुरुपा अपने घर आ रहे। बहुत खुश हो गई। मैंने फटाफट खाना बनाया और गुरुजी का इंतज़ार किया। गुरुजी आए अपने टाइम पे, मैंने भोग लगाया, गुरुजी ने भोग स्वीकार किया। सुमन आंटी मैं बहुत खुश हो गई, इतनी खुश तो मैं कभी नहीं हुई। बस गुरुजी से खाली यही बोल रही थी, मुझसे गलती हो गई होगी तो गुरुपा माफ़ कर देना। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और मैंने ऐसा करा भी नहीं है खुद, इसलिए संगत जी मैंने गुरुपा को बोला अगर मुझसे कोई गलती हो गई गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, है छोटा सा मगर शेयर कर देना, मुझे बहुत खुशी हो गई। सुमन आंटी किसी भी हालत पे शेयर कर देना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ये आज ही का ही है, ये 5 तारीख का ये आज का ही है। सुमन आंटी मेहरबानी करके ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। नानक नाम चलती कला तेरे माने सबका भला, नानक नाम चलती कला तेरे नाम सबका भला। जय गुरु जी, जय वाहिगुरु जी। शुक्राना शुक्राना वाहिगुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय संगत जी, शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन आंटी जी आपको भी शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है उन सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको जय गुरु जी। गुरुपा आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है। गुरुपा आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब संगत परिवार पर बना रहे, यही चाहत रखते हैं गुरुपा। गुरुपा अभी 2 दिन पहले मेरे बेटे को MSc ऑप्टोमेट्रिक्स की डिग्री मिली है गुरुपा। इसके लिए गुरुपा आपका कोटिन कोट शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा जब डिग्री लेने के लिए हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी, तो गुरुपा मैं आपको साथ लेकर गई थी, और पूरे रास्ते गुरुपा इतनी तितली रूप में आपके दर्शन हुए। जय गुरु जी की गाड़ी दिखाई दी, और गुरुपा जहाँ हम लॉन में बैठे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ भी इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल तितलीज हमारे इर्द गिर्द मैंने देखी गुरुपा। इतना मन खुश हुआ कि गुरुपा अपनी प्रेजेंट दिखा रहे हैं, गुरुपा बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत दिन से सोच रही थी कि आपका शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन पता नहीं आपकी बेटी इतनी आलसी है कि शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरुपा। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। आपने गुरुपा पीछे कई दिन से जो है ब्लैक म्यूजिक में सत्संग सुनवाई, और जब गुरुपा मैं 2 दिन बाहर थी बेटे के साथ फरीदाबाद लिंगायत विद्यापीठ में, उसको डिग्री मिलनी थी, तो गुरुपा मैं उसके साथ गई थी। तो गुरुपा पीछे से मेरे हस्बैंड की तबीयत डाउन हो गई, इतनी डाउन हो गई कि पीछे 1 दिन तो पूरा उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और जब नेक्स्ट डे मैं रात को 11 बजे जैसे घर पहुंची तो गुरुपा वो बहुत अपसेट और मतलब वीकनेस महसूस कर रहे थे गुरुपा। कह रही थी मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। बोले मैंने सुबह से सिर्फ जो है 1 फुल्का खाया है और आधा एप्पल खाया है, और मेरे से ना खाया जा रहा है और ना ही मेरे से बैठा जा रहा है। गुरुपा उन्हें क्या हो गया है पता नहीं। गुरुपा आप देखिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उनके सिर पर अपना हाथ रखिए गुरुपा। वो आपका पॉकेट स्वरूप हर समय अपने पॉकेट में रखते हैं गुरुपा, मंत्र उच्चारण भी करते हैं, आपको मानते भी हैं गुरुपा। उनके ऊपर मेहर कीजिए गुरुपा, उन्हें ठीक कीजिए गुरुपा। आपसे अनुरोध है गुरुपा, आपने बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुपा, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है आपका। मुझे तो आप हर पल देते ही हैं, न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं मुझे तो गुरुपा, आपने पता नहीं कितनी बार मुझे बचाया है। इसका एहसान तो गुरुपा जब तक जीऊँगी तब तक रहेगा आपका। मैं तो कहती हूँ गुरुपा सदैव सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर भी और पूरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। इसी तरह अपनी भक्ति और चरणों से लगाए रखना गुरुपा, आपका मंत्र जाप करवाते रहना गुरुपा, सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्द देकर आऊँगी गुरुपा आपके चरणों में। सुमन आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शरद पूर्णिमा की बधाई हो, और आपका भी तहे दिल से शुक्राना है सुमन आंटी जी, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है आंटी जी। जो संगत सत्संग सुन रही है उन सबको भी हाथ जोड़कर जय गुरु जी, उनका भी शुक्राना करती हूँ, वो इतनी मन लगाकर इन सत्संगों को सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारे संगत जी, जय सुमन आंटी जी। मैं आज का सत्संग जो है सुमन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। आज सुबह के 7:07:59 हुए हैं। ये एक्चुअली मैंने कल करना था शुक्राना, लेकिन कल क्या हुआ कि संगत जी जैसे मैंने बताया हुआ है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, जननी इसी युग में शुरू हुई है। तो संगत जी क्या है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ 12-13 फैमिली मेम्बर हैं। तो क्या होता है कि आवाज़ें रात को इतनी होती हैं कि सभी ने अपने मोबाइल चलाए होते हैं, और मेरे हस्बैंड ने भी चलाया हुआ था, मेरी बेटी ने भी चलाया हुआ था। अब किस किस को बोलो कि ऐसा करो, तो रात को नहीं हो पाया मेरे से, और मैंने सोचा कि चलो जब ये लोग सो जाएंगे उसके बाद करूँगी। तो फिर संगत जी मुझे रात को नींद आ गई, क्योंकि मेरी जेठानी भी बीमार है और मेरी सास भी बीमार है और सारे घर का काम मेरे ऊपर है। तो लेकिन संगत जी यही चमत्कार मैं आपको सुनाने आई हूँ कि कल इतना काम था कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि थोड़ी हेल्प जेठानी की भी हो जाती है, थोड़ी सासू माँ की भी हो जाती है हेल्प। तो कल मतलब नाश्ता बनाने में ही 12-12:30 बज जाते, इतने फैमिली मेम्बर का नाश्ता बनाना हो तो। फिर उसके बाद हमें एक शादी में जाना था, तो पहले मैं शॉप पे चली गई, तो हस्बैंड यहाँ घर में आ गए तैयार होने के लिए। फिर जब मैं आई तो देखा तो जेठानी लेटी हुई थी, कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलो कोई ना, वो तो मेरे जाने का भी टाइम हो रहा था और बर्तन भी मांजने वाले पड़े थे। गुरु जी का नाम लिया संगत जी, इतना ढेर बर्तन का 10 मिनट में कैसे वो बर्तन साफ हो गए मुझे कोई आइडिया नहीं है, सब मेरे गुरु जी की कृपा। फिर मम्मी भी हैरान हो गई कि इतने बर्तन थे और तूने 10 मिनट में धो लिए। शुक्राना शुक्राना। मैं क्योंकि हमारे घर में मैं ही सबसे ज़्यादा गुरु जी को मानती हूँ, बाकी तो नहीं मानते हैं या मेरे हस्बैंड मानते हैं। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने बोला है किसी को फोर्स नहीं करना है। तो इसलिए अगर मैं ये बोलती कि गुरु जी का चमत्कार है तो मम्मी आगे से पता नहीं क्या बोल देती। तो मैंने नहीं बोला उनको कुछ भी, अपने मन में ही कहा ये तो मेरे गुरु जी का चमत्कार है।
और फिर क्या हुआ कि शादी में जाना था, तो फिर हम लोग शादी में चले गए। शादी में भी जाने का ये है कि मैं गुरुजी से एक दिन पहले कह रही थी, गुरुजी ये कोई ज़िंदगी है, किचन से शॉप और शॉप से किचन, कोई इन्जॉयमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी रिसेप्शन में भेजा, बहुत फ़न किया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। सब गुरुजी ने करवाया, आराम से वहाँ पे पहुँचे, खाया पिया, आनंद लिया, और फिर थोड़ी सी आउटिंग हुई तो अच्छा लगा थोड़ा। तो घर भी आए तो फिर वही काम शुरू, क्योंकि दोनों ही बीमार पड़ी हुई थी। फिर आके चाय वाय बनाई, फिर शॉप पे चली गई उनको चाय देने। अब मानोगे नहीं संगत जी, मतलब एक हाथ से 5 काम करने। वो जेठानी बीमार थी तो जेठ जी का फ़ोन आया कि इसको कुछ बना दे, उनको साबूदाना नमकीन बना के दिया। बेटे ने दोपहर का खाना नहीं खाया था, मम्मा ब्रेड गर्म कर दो, तो उसको बटर के साथ ब्रेड दी। फिर मेरे हस्बैंड शक्कर की चाय पीते हैं, बाकी सारे चीनी की पीते हैं, तो चाय तो इकट्ठी बना ली। फिर पहले हस्बैंड को देने शॉप में गई, फिर अपनी मैंने रख दी निकाल के, तो फिर बाकियों को दी। मतलब मैं कहने का ये मतलब नहीं कि मैं क्यों सुना रही हूँ, मैं ये सुना रही हूँ कि सब मेरे गुरुजी करवा रहे हैं। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि एक साथ मैं 4-4 5-5 काम करवाऊँ, और ये सब मेरे गुरुपा का। जब से गुरुजी ज़िंदगी में आए हैं, कोई भी काम मुश्किल लगता ही नहीं है, मिनटों में हो जाता है। गुरुजी की ऐसे, जैसे गुरुजी देखते रहते हैं और गुरुजी को मेरे ऊपर बड़ा तरस आता है ना, ऐसे लगता है। तो फटाफट आके मेरे साथ सारा काम करवा देते हैं गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी रहमत, इतना प्यार लुटाने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अब आगे का चमत्कार सुनो कि फिर मैंने सब्जी वगैरह बनाई, तो अब मेरा आटा दोपहर का पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल थोड़ा था। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं आटा गूंदूं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 21-22 चपातियाँ बननी है इस आटे की, बनवा देना। संगत जी आप मानोगे नहीं, इतने से आटे की 21 चपातियाँ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और ये भी नहीं है कि किसी को कम हुई हो एक भी चपाती। सब जितनी जितनी चपातियाँ खाते सब ने उतनी उतनी खाई, एक भी कम नहीं। तो ये है हमारे गुरुपा और उनका चमत्कार। हाँ, ऐसे मैं तो कल इतनी वो हो गई हुई थी कि मतलब इतनी इमोशनल कि गुरुपा, और खुशी भी इतनी कि आप कैसे इतना चमत्कार कर लेते हो। फिर क्यों ना माने हम आपको भगवान, इतने चमत्कार करते हो आप ज़िंदगी में, हमारा इतना ध्यान रखते हो, खासकर अपनी बेटियों का, जिनको कोई पूछता भी नहीं था। संगत जी मेरे पापा नहीं है खुद के, लेकिन मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो पापा वाली फीलिंग होती है ना, वो मुझे गुरुजी से ही आती है, मेरे गुरुपा से ही आती है वो फीलिंग। और कभी कभी सच में लगता है जैसे मेरे रियल पापा थे ना, वैसे ही हैं। संगत जी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी आज आपसे एक अरदास है, आज सारा दिन मेरे मुंह से सिर्फ मंत्र चले, 1 मिनट के लिए भी मेरा मुंह बंद ना हो, मानसिक मंत्र चलता ही रहे, चलता ही रहे। आज ये मेरी अरदास आप तक पहुंचनी चाहिए मेरे गुरु पर। और आपका बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का, जो आप हमें दे रहे हो, जो नहीं दे रहे हो, जो देने वाले हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी आंटी जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुरु महाराज जी ने बोला मैं तेरे घर में एक छाप छोड़ कर आया हूँ, तो वो तू ढूंढ का है। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे कोई ऐसा छाप नहीं मिला। मैं गुरु महाराज जी से यही बोल रही थी, गुरु महाराज जी आपने छाप तो छोड़ दिया, पर मुझे बता तो दो चाहे कैसे भी आपने छाप कहाँ छोड़ी है। गुरु महाराज जी की मर्जी हुई वो अपना आप ही छाप बता देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी अभी फ़ोन खोला, गुरु महाराज जी का हुक्म था, मैं तुझे रोज़ मुझे हिंट देता हूँ, तू समझती नहीं है।
आज मेरा तुझे सख्त हुक्म है, तो अभी के अभी उठ और शुक्राना कर। साथ संगत जी, मैं अभी गुरु जी के हुक्म से अभी 5 मिनट ही पहले, मैं भी 5 मिनट में नहीं हुए, मैं भी लेटी थी बिस्तर में काम ख़त्म करके, तो गुरु महाराज जी का तुरंत हुक्म आ गया, नहीं तूने अभी शुक्राना सत्संग करें। जय गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे और तेरे परिवार के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत संकट है। गुरु महाराज जी ने गुरु महाराज जी का ये भी मैसेज था कि मैंने अपने सिर के ऊपर तुम्हारा संकट लिया है। गुरु महाराज जी शुक्राना आप जी का, आप जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज जी का लगातार कई दिनों से भी मैसेज ही आ रहा है, तो शुक्राना सत्संग भी मैं सुन रही हूँ। गुरु महाराज जी जो भी संकट है काट रहे हैं। गुरु महाराज जी एक और फिर अभी मतलब कि दिन में आया था मैसेज कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु महाराज जी। जो भी संकट है, कष्ट है, विघ्न बाधाएं विपदाएं हैं, वो आप पहले ही काट दो। और गुरु महाराज जी का कई बार मतलब कि मैसेज आया, बेटा तुझे तो पता भी नहीं चलता, तेरे जो मतलब कि कष्ट आते हैं, जिनका भी जो भी क्या होता है, वो तो मैं बारी बार से काट देता हूँ, तो उस तक तो मैं पहुँचना ही नहीं देता हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आप जी के चरणों में। गुरु महाराज जी बोलते हैं बस तू मेरा शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटन का हर पल का शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज जी, त्योहार का टाइम है, सब पर आप मेहर करें, कृपा करें, सब पे ब्लेस करें। जिनके कभी घर जुड़े गुरु महाराज जी, उनको भी आप ब्लेस करें, ताकि सबके घरों में अच्छे से दिवाली मन जाए। हे मेरे गुरु महाराज जी, त्योहार का टाइम आ रहा है, सबकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। आप जी के चरण में आपकी बेटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास भी है, विनती भी है और प्रार्थना भी है कि मेरा बड़ा बेटा बहुत गुरु महाराज जी को गालियाँ देता है। छोटे बेटे ने तो, जब से मैंने उसको छोटे बेटे को बोला है, मैं 2-3 साल से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है, तो मैंने जब से मतलब कि मैं जुड़ी हूँ, मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप छोटे बेटे के पॉकेट स्वरूप मैंने उसके पॉकेट में भी डाल दिया था, और बैग में भी वो रखता था, और जहाँ भी जाता था काम भी गुरु महाराज जी का ही उसके काम बनाए हैं। तो आज वो अमेरिका चला गया है, वो भी सिप में, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, उसके काम में रुकावट बहुत आई है, पर रुकावट गुरु महाराज जी ने सभी दूर कर दिया। शुक्राना गुरु महाराज जी। बड़े बेटे को भी मैं यही बोलती हूँ कि मतलब कि तू अपने पॉकेट में रख ले, कुछ तो ही रख ले। पता नहीं सत्संग जी ऐसा क्या उसके अंदर गंदी एनर्जी है कि गुरु महाराज जी को ही वो बहुत बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देता है वो। मैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी उसको भी अपने चरण चरण से लगाओ, ताकि उसके अंदर दिल दिमाग में जो भी गंदगी है वो दूर हो। कौन माँ है जो ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे आगे ना बढ़े? पता नहीं उसको किस बात का अहंकार है। हे मेरे परमात्मा, उसके अंदर जो भी अहंकार है, उसकी जो भी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, आप उसे दूर करो। सत्संग जी आंटी जी, ये तो गुरु महाराज जी को भी पता है कि गुरु महाराज जी का कई बार मैसेज आया ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, तेरे परिवार को कोई खुश नहीं देख सकता। मतलब कि वो ये नहीं चाहते हैं कि विक्टिम मैं हूँ सबसे ज़्यादा। मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं है, ना मेरे कोई किसी से ज़्यादा फ़ोन कॉल है, कुछ भी नहीं, 0 बराबर है। लेकिन फिर भी वो लोग ये चाहते हैं कि ये अपने बच्चों के साथ खुश न रह सके। अब वो परमात्मा देखेगा, वो परमात्मा दिखा भी रहा है, ये तो उनका शुक्राना है। पूरे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं का शुक्राना है, यूनिवर्स का शुक्राना है, मेरे सदगुरु पिता का शुक्राना है, जो सब कुछ दिखा भी रही हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। गुरु महाराज जी ने बोला गंदगी तभी जाएगी तू मंत्र ज़्यादा बढ़ा दे। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंत अनंत शुक्राना। मैंने वो सब चीज़ें अभी शुरू कर दी। गुरु महाराज जी बोलते हैं सारे दिन तो काम लगी रहती है, मेरे पास तेरे लिए कोई टाइम नहीं। मैंने गुरु महाराज जी के लिए भी टाइम निकालती। गुरु महाराज जी से एक अरदास करती हूँ कि मुझे अमृत वेला बरकत दें। गुरु महाराज जी अमृत वेला भी मुझे करवा दें, क्योंकि मैं फ़ोन देखती हूँ, 4 बज जाते हैं, फिर फ़ोन मैं ऑफ़ कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, मैं फिर सो जाती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या एनर्जी है। गुरु महाराज जी आपके चरणों में अरदास है, विनती है आपकी बेटी की कि मुझे अमृत वेला भी जरूर करवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं यही शुक्राना सत्संग करूँगी, समाप्त करूँगी, विराम करूँगी। गुरु महाराज जी का सख्त हुक्म था कि तूने अभी उठ शुक्राना सत्संग करो, और मैं बिल्कुल अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे मैं लेटी को। मैंने जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, गुरु महाराज जी का यही मुझे हुक्म आया, और बहुत सख्त वाला हुक्म था ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और छोटा बेटा अभी वहाँ खुश हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी ब्लेसिंग और उसकी आपकी कृपा बहुत बच्चों पर बनी रहे। आप पर लख लख बार का शुक्राना है। आंटी जी, सत्संग जी, गुरु महाराज जी, शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा बोलना नहीं आता है,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम कोटि कोटान का शुक्राना गुरु महाराज जी। हे गुरु महाराज जी, जो भी शुक्राना सत्संग किए वो आप जी के चरणों में समर्पित करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी इस तरह से, ओम नमः शिवाय गुरु जी इस तरह से, ओम नमः शिवाय शिव जी इस तरह से, ओम नमः शिवाय गुरु जी इस तरह से। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सत्संग जी, शुक्राना सभी का शुक्राना। सभी हे गुरु महाराज जी, सभी के कष्ट दूर करो, सभी पर अपनी मेहर करो, कृपा करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि